आज हम जानेंगे यूज ऑफ ऑल एंड होल एडजेक्टिव। ये क्या है, दोनों क्वांटिफायर्स भी हैं और ये डिटर्मिनर्स भी हैं। तो ऑल का अर्थ क्या है, सब या सभी या सारा या सारी। ऑल इज यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ऑल और होल में हम कैसे अंतर को समझेंगे। जैसे एक क्लासरूम है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो क्या हो गए, ऑल द स्टूडेंट्स हो गए, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स हो गए। और होल क्या होता है, एक कंप्लीट, मतलब एक चीज, एक पूरा एक ग्रुप को बताता है। जैसे क्या है, द होल क्लास, तो उसको क्या बोलेंगे, द होल क्लास। उसको ऐसे नहीं कह सकते द होल स्टूडेंट्स, नहीं, द होल क्लास, तो उसको एक हमने एक बना दिया। फिर ऑल में क्या था, सारे के सारे 50 के 50 स्टूडेंट्स थे, वो क्या थे, ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे 6 और 7 बनानाज हैं, घर में रखे हुए हैं, तो हम सोचेंगे चलो खा लेते हैं इसको, तो हमने 6-7 तो हमसे नहीं खाया जाएगा, तो हमने एक पूरा कंप्लीट खा लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, द होल बनाना। जो मैंने खाया वो क्या हो गया, द होल बनाना। और सारे कितने थे वे, ऑल द बनानाज, तो वो क्या थे, ऑल द बनानाज। जो सारे तो क्या थे, ऑल। और होल में क्या हुआ, एक कंप्लीट, यानी कि एक कंप्लीट काम कर लिया, उसको क्या कहते हैं, होल। ये अंतर है ऑल एंड होल में। ऑल किसके साथ यूज किया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इसका फार्मूला क्या है, ऑल प्लस आर्टिकल द प्लस नाउन। नाउन क्या, प्रॉपर या एंड कॉमन नाउन, तो उसके साथ उससे पहले क्या आएगा, द। इसका फार्मूला क्या है, ऑल प्लस पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, आर, हिज, हर, योर, इट्स, देयर। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कब आएंगे, ऑल के बाद में। ऑल का प्रयोग जब प्लूरल नाउन के साथ किया, नाउन के साथ ऑल हमेशा उससे पहले लगता है। जो हमने फार्मूला में जो बात लिखी है वही सेम डेफिनेशन में है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। ऑल द स्टूडेंट्स, ये क्या है, मैंने बताया ना, स्टूडेंट्स, यानी जो 50 स्टूडेंट्स थे वो क्या है, आर हैप्पी। तो इसमें क्या लगेगा, ऑल के बाद क्या लगेगा, दी स्टूडेंट्स आर हैप्पी। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। ऑल द पीपल, ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन। फिर क्या आ गया, दी आर्टिकल, किसके बाद, ऑल के बाद। एग्जाम में यही एरर पूछते हैं कि ऑल से पहले दी आएगा या बाद में दी आएगा, होल के पहले आएगा या बाद में आएगा, वही हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल ऑफ हर ड्रेसेस, हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। इस ऑल के बाद क्या आ गया, ऑफ। पजेसिव नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑल हमेशा उससे पहले लगता है। She was given all the advice she needed, कि यार इसमें सिंगुलर फॉर्म कैसे आ गई, औरों में तो सब में आर वर सब में आएगी, क्योंकि ये प्लूरल नाउन थे, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म आ गई। अब इसके साथ क्या हुआ, वाज क्यों आया है, क्योंकि जो एडवाइस है, जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे एडवाइस है, मनी है, ऑल द मनी, तो उनके साथ क्या आएगा, वाज। सी वाज गिवन और क्या आएगा, ऑल। ऑल दैट, ऐसे नहीं सकते, होल दैट वाइज नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। फॉर्म कौन सी आएगी, सिंगुलर। हमने सुना ना, ऑल इज वेल, इसका क्या मतलब है, जैसे कोई दोस्त आपका, वो आपसे पूछ रहा है, यार सब ठीक तो है ना, तो कहेंगे हाँ यार ऑल इज वेल। यानी कि ऑल इज वेल में क्या रहता है, जैसे आपका कोई भी आपका प्रोफेशन है या कोई बिजनेस है या कोई जॉब है और सारे घर के सभी मेंबर्स वो क्या है, ऑल इज वेल, यानी कि सभी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई भी भगवान की कृपा है कि सब कुछ ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, ऑल इज वेल। तो वो एक पूरा ग्रुप बना दिया, तो उसको क्या लिख दिया, ऑल इज वेल, यानी कि सभी ठीक है। ऑल आर वेल भी होता है, ऑल आर वेल का मतलब जो गिने चुने जैसे लोग, सब कुछ नहीं, उसमें सिर्फ कुछ लोग ही आ गए, उसमें ऑल आर वेल। जो थोड़े बहुत हैं उन्हीं के बारे में पूछ लिया तो वो क्या कहेंगे, ऑल आर वेल। और ऑल इज वेल में सब कुछ ठीक है, यानी कि जॉब भी ठीक है, सब कुछ। ऑल ऑफ अस आर हैप्पी। ऑल ऑफ अस क्या है, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन से के साथ ऑल हमेशा उससे पहले लगता है। तो ऑल ऐसी क्वांटिटी अथवा नंबर को व्यक्त करता है जिसको अलग अलग किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, सी ड्रिंक ऑल द मिल्क, उसने सारा दूध पी लिया। नंबर, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हुआ, नंबर, और मिल्क क्या हुआ, क्वांटिटी। होल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण, यानी कि जैसे पूरे, एक तो
मतलब पूरी दुनिया के एक एक लोगों को बताएंगे, हाँ भी इतने हमारी इतनी जनसंख्या है, वो है, लेकिन हमें पूरी दुनिया बतानी, दुनिया तो एक है ना, पूरी दुनिया बतानी है, तो उसको क्या बोलेंगे, द होल वर्ल्ड। तो ज्यादातर क्या लिखा है, द होल वर्ल्ड, ऐसे नहीं लिखते, ऑल द वर्ल्ड ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे पूरी दुनिया एक है तो उसको क्या बोलेंगे, द होल वर्ल्ड। जैसे ऐसे नहीं बोलते ऑल द बेस्ट, ऑल के बाद क्या लगता है, द, और होल से पहले क्या लगता है, द, यानी कि द होल वर्ल्ड, दुनिया एक है, उसको एक बता दिया। जैसे द होल से पहले क्या आएगा, दी, और इसमें क्या आएगा, ऑल के बाद दी, और इसमें उसके बाद क्या है, नाउन, और क्या था, ऑल के बाद पजेसिव एडजेक्टिव आता है, और इसमें क्या होगा, होल से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। कौन कौन से होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ये वाले जो मैंने पहले लिखवा दिया आपको। ही वेस्टेड द होल डे, यानी कि पूरा दिन, उसने पूरा दिन खराब कर दिया, तो वो क्या हो गया, होल डे। माई होल फैमिली लिव्ड इन हरियाणा, जैसे मेरी पूरी फैमिली, यानी कि एक फैमिली, मतलब यूं नहीं है कि कोई राजस्थान में रह रहे हैं या कोई यूपी में रह रहे हैं, कोई पंजाब में रह रहे हैं, कोई, तो उसमें क्या, माई होल फैमिली, यानी कि मेरी पूरी फैमिली ही हरियाणा में रहती है। आई हैव रेड द होल बुक, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। कैसे पढ़ ली, हम लाइब्रेरी में चले गए, काफी सारी बुक्स रखी है ना, सारी बुक्स हम नहीं पढ़ सकते, या घर के अंदर भी हो तो सारी बुक्स जो रखी हुई है हमने, कोई पढ़ने वाला तो पढ़ भी लेता है, देखो ऑल द बुक्स, अगर जो सारी पढ़ ली तो क्या बोलेंगे, ऑल द बुक्स। और अगर हमने एक ही बुक को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया अच्छे से, तो वो क्या हो गया, द होल बुक, आई हैव रेड द होल बुक। और सारी पढ़ेंगे तो आई हैव रेड ऑल द बुक्स। तो आप एक बात नोट की, होल में क्या, द होल डे, द होल, माई होल फैमिली, आई हैव रेड द होल बुक। ये क्या है, डे, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक प्लूरल काउंटेबल होता है जिसकी फॉर्म बना सके हम, जैसे डे, डेज, जैसे फैमिली, फैमिलीज, तो वो क्या हो गया, एक वचन, बहुवचन। जैसे बुक है, बुक का बुक्स, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल आएगा तो क्या लेगा, सिंगुलर ही फॉर्म लेगा। तो इसमें इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, होल के साथ क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल तो है लेकिन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है। उसका प्लूरल हम कर सकते हैं लेकिन हमें होल में नहीं करना। तो होल का प्रयोग जब प्रयोग किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल, द होल ऑफ राजस्थान वाज इन द ग्रिप ऑफ ड्रोट, यानी कि पूरा राजस्थान सूखे की पकड़ में था। तो जैसे क्या हो गया, ये क्या है, ऑफ, और ये क्या है, द। ऑफ का लगेगा प्रॉपर नाउन से पहले, क्या लिख रखा हमने, प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगेगा, ऑफ, और दी कब लगेगा, होल से पहले। वी यूज ए और एन विद होल बट नॉट विद ऑल, क्योंकि हम ऑल के साथ कैसे, ए और एन कैसे लिख सकते हैं आप बताओ, तो ऑल ही हो गया तो ए एन नहीं लिख सकते, हाँ इनके साथ लिख सकते हैं, होल के साथ। जैसे आई स्पेंड ए होल डे लुकिंग फॉर दैट बुक, तो उसमें क्या होगा, ए होल डे, यानी मेरा एक पूरा दिन मैंने खराब कर दिया ढूंढने में बुक को, तो उसमें क्या हो गया, ए होल डे। और ऑल के साथ ए और एन नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो गया, ऑल और होल का डिफरेंस। ऑल और किसके साथ लगता है, डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज के साथ लगता है, दीज और दोज के साथ, जैसे ऑल दीज एग्स आर फ्रेश, ऑल दीज, तो दीज का आएगा नाउन से पहले और ऑल के बाद।